श्री हरदास। भगवान वामन भगवान विष्णु का पंचम अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु का पंचम अवतार है। भगवान वामन को भक्तगण विक्रम, त्रिविक्रम, उरुक्रम, उपेंद्र, दधि वामन, बलिबंधन, आदित्य, काश्यप, अदिति नंदन तथा वामन देव आदि नामों से भी पुकारते हैं। ऋग्वेद में भी भगवान वामन का वर्णन प्राप्त होता है। भगवत पुराण, विष्णु पुराण एवं वामन पुराण सहित विभिन्न धर्म ग्रंथों में वामन अवतार से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। भगवान वामन का जन्म ऋषि कश्यप एवं उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में हुआ था। वामन देव 12 आदित्यों में अंतिम अथवा 12वें आदित्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वामन देव इंद्र के अनुज भ्राता हैं। भगवान वामन उत्पत्ति। श्रीमद् भागवत में प्राप्त वर्णन के अनुसार कालांतर में एक समय राजा बलि इंद्र को युद्ध में परास्त करके देवलोक पर शासन करने लगा। राजा बलि के पिता विरोचन थे तथा वह विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि को एक दयावान असुर एवं राजा के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अपने तपोबल एवं पराक्रम के द्वारा राजा बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य कर लिया था, जिसके कारण उन्हें अपने बाहुबल का अहंकार हो गया था। एक समय राजा बलि भूलोक पर अपने चक्रवर्ती साम्राज्य की घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस आयोजन के विषय में ज्ञात होने पर इंद्रादि देवतागण चिंतित हो उठे तथा माता अदिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी व्याकुलता व्यक्त करने लगे। माता अदिति ने जब अपने पुत्रों को इस प्रकार चिंतित देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त कठिन आराधना करी। भगवान विष्णु उनकी उपासना से प्रसन्न हुए तथा माता अदिति को दर्शन प्रदान किए। माता अदिति ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की मनोकामना व्यक्त की, जिसके उत्तर में विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उचित समय आने पर भगवान विष्णु देवी अदिति के गर्भ से श्री वामन देव के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस बटुक वामन रूप का दर्शन करके समस्त देवतागण, मुनिगण एवं प्राणियों में हर्ष का संचार हो गया तथा चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। भगवान वामन एक बटुक बालक के रूप में कमंडलू, जपमाला एवं लकड़ी का छत्र धारण किए थे। भगवान वामन एक बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के समीप पहुंचे। राजा बलि अपनी दानशीलता के कारण समस्त लोकों में प्रसिद्ध थे। अंततः कोई भी याचक उनकी सभा में रिक्त हस्त नहीं लौटता था। भगवान वामन के दर्शन कर राजा बलि ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान करने का आग्रह किया। राजा बलि केवल 3 पग भूमि की याचना पर आश्चर्यचकित होते हुए वामन देव से कुछ अन्य भी याचना करने का निवेदन करने लगे, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान वामन की योजना समझ गए एवं राजा बलि से दान करने का संकल्प न करने का आग्रह किया, किंतु राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का कथन अस्वीकार कर दिया। अंततः राजा बलि को दान का संकल्प करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य जी गंगा सागर की नाल में स्वरूप धारण करके बैठ गए, जिससे जल का मार्ग अवरुद्ध हो गया। भगवान वामन जी शुक्राचार्य जी के साथ लीला करने लगे और उन्होंने एक तृण लेकर गंगा सागर की नाल में डाला, जिसके फलस्वरूप दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक नेत्र क्षत विक्षत हो गया। उसी समय से गुरु शुक्राचार्य एक नेत्र वाले हो गए। तत्पश्चात गुरु शुक्राचार्य के अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ग्रहण कर लिया। संकल्प ग्रहण करते ही भगवान वामन ने अपना आकार में अप्रत्याशित वृद्धि कर ली और देखते ही देखते भगवान वटुक वामन से विराट वामन के रूप में परिवर्तित हो गए। वामन से विराट हुए भगवान विष्णु ने अपने पहले ही पग में संपूर्ण भूलोक अर्थात पृथ्वी को नाप लिया तथा दूसरे पग में संपूर्ण देवलोक नाप लिया। यूं ही भगवान वामन का चरण देवलोक में पहुंचा। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से भावन भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान वामन के चरणामृत से देवी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। 2 ही पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप लेने के उपरांत
तीसरे पग हेतु कोई स्थान ही शेष न रहा। तब भगवान बामन ने बलि से उनके संकल्प की पूर्ति करने को कहा। राजा बलि अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे तथा अपने वचन का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। अंततः कोई अन्य उपाय न होने पर राजा बलि ने बामन भगवान से तीसरा पग अपने मस्तक पर रखने का निवेदन किया। बामन देव बलि के वचनबद्धता एवं दानशीलता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि के पितामह प्रहलाद भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जो समस्त लोकों में भक्त प्रहलाद के नाम से विख्यात हैं। भगवान बामन ने बलि के मस्तक पर चरण रखकर 3 पग भूमि का संकल्प पूर्ण किया। कथा अनुसार भगवान बामन द्वारा तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखते ही राजा बलि पाताल लोक अथवा सुतल लोक में पहुंच गए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान बामन ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखते हुए उनको अमर तत्व प्रदान कर दिया था। उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उनको महाबली की उपाधि प्रदान की। तदुपरांत भगवान विष्णु ने महाबली को दिव्य अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठित किया, जहां प्रहलाद तथा अन्य दिव्य आत्माओं से उनकी भेंट हुई। ऐसी ही दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं और कमेंट करें। श्री हरि बोल।